हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। गुजरात के राजकोट शहर के कालावाड़ रोड पर स्थित टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई है। हादसे में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 25 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मृतक के 100 इतने बुरे तरह से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो सकी है। शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। अगली खबर है, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर 61.76% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 80.6% और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 54.46% वोट पड़े हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा उम्मीदवार प्रणत टूडू पर हमला हुआ है। पत्थर लगने से उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और धरने पर बैठ गई है। अगली खबर है, राजस्थान में हीट वेव से 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में 3 दिन में 19 लोगों की मौत हुई है। फालौदी में शनिवार को अधिकतम तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया है। यह 3 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 1 जून 2019 को राजस्थान में चूरू में 50.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं फालौदी में 19 मई 2016 को पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया था। छठे फेज में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में वोट डाला, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। केजरीवाल की तस्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। केजरीवाल ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रही चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मिर्ज़ापुर, घोसी और गोरखपुर में जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के उन्ना और नाहन में जनसभा करेंगे। तीसरा, कोलकाता नाइट्स राइडर केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के बीच आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें पहली बार सिताबी मुकाबले में भिड़ेंगे। कर्नाटक से गैंगवार की एक घटना सामने आई है जो देखने में किसी फिल्म सीन से कम नहीं है। वीडियो देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन ये कोई शूटिंग नहीं है बल्कि गैंगवार का वीडियो है। वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में 2 गुटों के बीच गैंगवार चल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार सामने से आती है और वो वहां मौजूद दूसरी कार को टक्कर मारती है। इसके बाद दोनों कार से बदमाश निकलकर एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। घटना कर्नाटक के उडुपी की बताई जा रही है। शनिवार को झारखंड की 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर पर वोटिंग हुई है। झारखंड में कुल 61.41% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में 64.75% और रांची में सबसे कम 58.73% वोटिंग हुई। इसके अलावा धनबाद में 58.90% और जमशेदपुर में 64.40% वोट हुई है। इन 4 सीटों से कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। रांची लोकसभा सीट में कुल 21 लाख से अधिक मतदाता है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने यह मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया है। कांग्रेस ने युवा चेहरे यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताया है। रांची लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से भाजपा का कब्जा रहा। कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय वर्ष 2009 में जीते थे। अब उनकी बेटी चुनाव मैदान में है। अगली खबर है, पंजाब के लुधियाना में आज रविवार 26 मई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली है। शाह भाजपा प्रत्याशी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। लोगों को भाजपा की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी भाजपा
सीएम भगवंत मान व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी उसके निशाने पर होंगे। अमित शाह की रैली के लिए जालंधर बाईपास के नज़दीक अनाज मंडी में होगी और इसके लिए भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री के विरुद्ध को देखते हुए कई किसान नेताओं को पुलिस ने शनिवार रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। अब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कुछ नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनियमितता को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान कराई जा रही है जिन्होंने गलत रिपोर्ट देकर अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने करने में मदद की थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शनिवार को एक बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें गुब्बारा कई मीटर ऊपर तक दिख रहा है। रात को अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। 9-10 लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं कई महिलाएं भी रात में अपनों की तलाश में पहुंची जो फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गई है। घटना बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री की है। सुबह करीब 8 बजे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से आसपास की बिल्डिंग तक हिल गई है। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 15-20 फीट का गड्ढा हो गया है। अगली खबर है, बिहार में पुलिस का अंधा कानून है। एक महिला के मर्डर में पुलिस ने 3 निर्दोष लोगों को हत्यारा बना दिया। लंबी इन्वेस्टिगेशन में तीनों के खिलाफ मर्डर के सबूत भी इकट्ठे कर लिए। चार्जशीट में तीनों को हत्यारा साबित करते हुए पुलिस ने कोर्ट में सजा की अपील भी कर दी है। मर्डर के बाद लाश गायब करने की पुलिस की क्रिप्ट में तीनों आरोपियों की सजा तय मानी जा रही थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब ट्रायल के दौरान महिला 14 साल बाद घर लौट आई है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल है। मर्डर की इस झूठी कहानी में इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक पैसे खाए हैं, फिर भी निर्दोषों को सजा की फर्जी चार्जशीट तैयार कर दी गई। अगली खबर है, वैशाली के रघुपुर दियारा को राजधानी पटना से जोड़ने वाली रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर में गंगा नदी पर बने पीपा पुल से अनियंत्रित होकर एक पिकअप गंगा नदी में गिर गया। हालांकि इस घटना में चालक बाल बच गया है। पिकअप चालक किसी तरह जान बचाकर नदी से बाहर निकल गया। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोर्स एक्सीडेंट केस में शनिवार यानी 25 मई को नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 28 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उस पर फैमिली ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप है। इस मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल भी आरोपी है। पुलिस ने उसे 21 मई को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक 18-19 मई की रात हादसे के बाद आरोपी के दादा और पिता ने नाबालिग को बचाने के लिए ड्राइवर को फंसाने की प्लानिंग की थी। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 और 368 के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर है, एक और जहां देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का कहर बरसा रही है, वहीं झारखंड में मौसम कूल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की आसार है। मौसम विभाग ने झारखंड में 25 और 28 मई तक आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से कुछ और हिस्सों में होगी। झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं का रिजल्ट छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। रिजल्ट जल्दी जारी होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते में घोषित कर दी जाएगी। झारखंड बोर्ड 8वीं रिजल्ट 2024 बोर्ड के दौरान झारखंड ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा।